सारे चैप्टर्स कर लिए अच्छे से, आपका सब कुछ एकदम सेट चल रहा है, बट अगर आपका रिवीजन वीक है, ये जो आपका जो परसेंटेज है वो गिरा देगा, वो अच्छा परसेंटेज नहीं आ पाएगा। तो इस एकदम प्लानिंग के अनुसार जा रहा है। अब भाई बट अगर वो यहाँ पे गलती करते हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली दे विल लूज। फिर 4 इसके हो गए आपके 8 दिन। अब 8 दिन के बाद आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होगा, माइंड में सिग्नल 1 घंटा पूरा फोकस देंगे। आज रात को मैं प्लीज़ मैंने ऐसा खुद फॉलो किया था। यूजुअली मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता था चीज़ों के ऊपर, बट मैंने मैं अपने साथ एक बार कर ले जाओगे, आपको आराम से आपके दिमाग में ढल जाएगा। जो समझो प्लीज़ डोंट टेक दिस ऑल लाइटली। ये बहुत गेम चेंजिंग है। एक बार खरीदने में यहाँ का तो अगर बहुत ही वर्स्ट के सिनेरियो में आपका लेवल यहाँ में पहुँचा ही दूँगा, और अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो भाई यहाँ चला जाएगा। फिर भाई हेलो अंडरपंटर्स, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया वेलकमिंग यू ऑल इन अ 10 मिनट टॉक। एंड आपको मैंने कहा था कि 10 मिनट टॉक हम उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो कि आपके जनरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। एंड ये आज का जो जनरल प्रॉब्लम होने वाला है वो आपका रिवीजन। एंड अभी इसलिए टॉपिक उठा रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द रीजन एंड व्हाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक टुडे फॉर द डिस्कशन इन 10 मिनट टॉक। मान लो आपको इंडियन टीम में सिलेक्ट कर लिया या आपकी स्टेट टीम में सिलेक्ट कर लिया इन क्रिकेट। आप भाई बैट्समैन हो, प्रैक्टिस मैच हुआ, भाई हमारा छक्के पे छक्के मार रहे, चौके पे चौके मार रहे, एकदम मतलब पूरी कोचेस से लेके पूरे टीम मेंबर्स को लग रहा है भाई ये कल सेंचुरी मार के आएगा मैच में। एंड फिर क्या होता है, कल मैच हुआ, टॉस हुआ, बैटिंग हुआ, आप गए स्ट्राइक पे, पहला बॉल आया, हमारे छक्का, दूसरे बॉल पे हो गए बोल्ड। अब फिर यहाँ से क्या होगा पता है, सबका विश्वास टगमगा जाएगा कि भाई ये तो बॉल प्रैक्टिस में बड़े छक्के पे छक्के मार रहा था, चौके पे चौके मार रहा था, सेम बॉल पे आज आउट हो गया 2200। फिर यहाँ ऐसे होगी, अगर आप ऐसे अगर इंडियन टीम में जानते हो ना, तो एक प्लेयर अगर लगातार 3-4 मैच फ्लॉप हो जाए तो ट्रोलिंग होगा, क्रिटिसिज्म होगा। वैसी है आपका सेम आपका रिवीजन। नो मैटर आपका पढ़ाई कितने अच्छे से हुआ है, आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है, सब आपका परफेक्ट हुआ है, आपने सारे चैप्टर्स कर लिए अच्छे से, आपका सब कुछ एकदम सेट चल रहा है, बट अगर आपका रिवीजन वीक है, अगर आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है, तो ये आपका जो परसेंटेज है, ये जो आपका जो परसेंटेज है वो गिरा देगा, वो अच्छा परसेंटेज नहीं आ पाएगा। तो इसलिए अब एक और चीज, अब आपका जो सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, सेमेस्टर का जो आपका एग्जाम बस 20 से 25 दिन और बचे हैं। अभी 20 to 25 डेज है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है सितंबर टू सेमेस्टर का स्ट्रेटजी, जिसमें मैंने आपको फेज 1 और फेज 2 और फेज 3 आपको मैंने 3 फेजेस बताए थे, ठीक है। फेज 1 क्या था आपका प्रिपरेशन फेज, फेज 2 था आपका रिवीजन फेज, फेज 3 था आपका एक्सेलरेशन फेज। अब उन तीनों फेज में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो फेज है आपका रिवीजन फेज। तो इसलिए आज मैं आपको डिटेल एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि भाई रिवीजन करना कैसे है, एंड ताकि आप जो अभी तक पढ़े हो या आपके जो एग्जाम में आने वाला है वो आपको चीज़ें याद रहे। देखो इस बार आपके जो सेमेस्टर में सारे चैप्टर्स आपके नहीं आने वाले, सारे सब्जेक्ट्स में आपके सारे चैप्टर्स नहीं आने वाले। मैक्सिमम मैं मान के चल रहा हूँ 6 चैप्टर्स में मान के चल रहा हूँ मैक्सिमम। इट्स अ मैक्स नॉट मिन, मैक्सिमा है मिनिमा नहीं है। भैया मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है ये आपको पता चलेगा आपके क्लास 11-12 में मैथमेटिक्स के अंदर और फिजिक्स के अंदर एज वेल। तो देखो 6 चैप्टर्स आने वाले हैं आपका, साइंस 1 हो गया, साइंस 2 हो गया, अलजेब्रा और ज्योमेट्री मिला के। तो ये सब देखो, ये सब आपके 6 चैप्टर मैक्स आने वाले हैं। अभी आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे, ऐसे तो 80% स्टूडेंट का भी पूरा पढ़ के हुआ नहीं होगा, बट ऐसे भी स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका अच्छे से एकदम परफेक्ट ट्रैक पे जा रहा है, एकदम प्लानिंग के अनुसार जा रहा है। अब भाई बट अगर वो यहाँ पे गलती करते हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली दे विल लूज देयर मार्क्स और दे विल नॉट गिव डिजायर रिजल्ट व्हाट दे आर एमिंग फॉर। तो इसलिए यहाँ पे आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलो रिवीजन की स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं कि भैया बताओ कि कैसे करूँ मैं रिवीजन कि आ जाए मेरा वो ड्रीम परसेंटेज, या मुझे सब याद हो जाए कि मैं कोई भूलूँ ना एग्जाम में। मैं सोचते ना बैठूँ यार मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कैसे था, रेनी डिस्कार्टिस कौन थे। ये हिस्ट्री का एग्जाम्पल था, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 प्रकार के स्टूडेंट्स हो जाते हैं। देखो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल चीज डिस्कस करूंगा तो डोंट थिंक कि भैया कुछ ज़्यादा ही बहुत आउट ऑफ द बॉक्स बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका ए ग्रुप हो गया, बी ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये आती है रिविजन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैनी ऑफ यू आर नाइट आउल
एंड मेनी ऑफ यू आर अर्ली राइजर। मान लो ये आपका जो ए है वो है आपका नाइट आउल, ठीक है। ए वाले जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे नाइट आउल है और बी वाले जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अर्ली राइजर हैं। भैया यहाँ पे इसका क्या लेना देना, देखो अब यहाँ पे आप देखो यूट्यूब पे ऐसे बहुत वीडियो मिल जाएंगे कि नाइट आउल वर्सेस अर्ली राइजर, लेट नाइट स्टडी वर्सेस अर्ली मॉर्निंग स्टडी, व्हाट इज द बेस्ट फॉर स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पे आपको इस डिबेट को खत्म करते एक चीज बताना चाहूंगा, डू जिसमें आपका प्रोडक्टिविटी मैक्स हो, प्रोडक्टिविटी आपका मैक्सिमम हो। रीजन इज, देखो ये वे मैं आपको जो बता रहा हूँ प्लीज इसको लास्ट देखना, बिकॉज ये अभी आपको क्लिक नहीं होगा कि भैया इसका और इसका क्या लेना देना है, बट लास्ट तक आप देखोगे बड़े अच्छे से डिटेल वे में आपका क्लियर कर दूंगा। देखो हमने सीरीज का नाम दिया 10 मिनट टॉक, बट हमेशा हमारा वीडियो 15-20 मिनट तक चला जाता है। रीजन इज आई वांट टू गिव यू परफेक्ट एंड टिल द एंड एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको बाद में कोई दूसरे वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो देखो अब ऐसा होता है बहुत सारे आप में से बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो नाइट आउल होते हैं। बेसिकली नाइट आउल का मतलब होता है जो लेट नाइट स्टडी करते हैं 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, जिन्हें रात को अच्छे से पढ़ाई होती है। एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अर्ली राइजर होते हैं, जो कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करते हैं, 5 बजे उठ के पढ़ाई करते हैं, बिकॉज वो उन्हें अर्ली राइजर कहते हैं। अब पर्सनली मैं अर्ली राइजर था, अर्ली राइजर हूँ। रीजन इज, अब यहाँ पे मेन चीज़ मैटर ये करता है कि आप यूट्यूब पे या किसी का कहने मत जाओ कि भाई तू सुबह के, देखो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा सजेस्ट करेंगे कि भाई मॉर्निंग में पढ़ा करो, बिकॉज वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, तो वो टाइम बेस्ट रहता है। उस टाइम पे आपको सब चीज़ें याद होती है, जो कि बिल्कुल सत्य है, कोई गलत बात नहीं है। बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि स्टूडेंट का प्रोडक्टिविटी क्या उस टाइम पे होता है कि नहीं। अब मान लो आपको मैं 4 बजे उठा दिया और 4 बजे उठा के आपको बैठा दिया भाई पढ़ाई कर, और आपके दिमाग में कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, भाई क्या पढ़ूँ, नींद आ रही है, सो जा रहे हो आप ऐसा, तो फिर कोई इसका फायदा नहीं। बट स्टिल जो बहुत सारे हैं जो रात को 1 बजे 2 बजे तक जाग के पढ़ाई करते हैं, उनका बड़े अच्छे से पढ़ाई होता है, तो भाई उसमें आपको बेस्ट आउटपुट आ रहा है, तो भाई वो बेस्ट है। तो इसलिए आप इसके पीछे मत भागो कि मैं भाई लेट नाइट स्टडी करूंगा बिकॉज मेरे दोस्त भी लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं। नहीं भाई मैं अर्ली मॉर्निंग करूंगा बिकॉज पेरेंट्स कह रहे हैं, नहीं, जिसमें आपका मैक्सिमम आउटपुट आए आप वो करो। अब इसमें क्वेश्चन आता है भैया इससे इसका लेना देना क्या है, तो देखो अब लेना देना ये है। अब मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पे स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि रिवीजन करना कैसे है। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक समझ में आ गया ना, तो आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन से ग्रुप में आना है, ए ग्रुप में या बी ग्रुप में। एक और चीज़ आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, अगर आपको डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग के 4-5 दिन आप ट्राई करो 4 बजे उठ के पढ़ाई करने का, 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ाई करने का, डेली 4 से 5 दिन। फिर आप नेक्स्ट 4 to 5 डेज ट्राई करो लेट नाइट स्टडी, 1 बजे तक 2 बजे तक पढ़ाई करो। अब फिर 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए आपके 8 दिन। अब 8 दिन के बाद आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होगा, माइंड में सिग्नल आएगा कि यस भाई मैं तो सुबह के टाइम में बड़ा मस्त पढ़ाई कर ले रहा था, जो अभी मैं 4 घंटा लगा रहा हूँ, सुबह में जब पढ़ता था तो भाई मैं 2 घंटे में अच्छे से हो जाता था, या वाइस वर्सा इन द नाइट। तो जैसा आपको जो आपका जो बेस्ट आए आउटपुट, प्रोडक्टिविटी जिसमें आपका बेस्ट आए वो आप अडॉप्ट कर लो, बिकॉज वही चीज़ है जो आपके साथ एट द एंड ऑफ द बोर्ड एग्जाम रहेगा। ताकि अगर आपका अभी से हैबिट सेट हो गया तो आगे जाके आपको फिर वो सब ये सब चीज़ें आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, भाई नाइट आउल करूँ कि अर्ली राइजर करूँ, और एट द एंड भाई सब नाइट आउल ही बनते हैं। रीजन आपको बड़े अच्छे से पता है, एग्जाम से पहले सब रात में जाके पढ़ाई करते हैं, बट स्टिल अपने को पहले से रेडी होना है। अब चलो शुरू करते हैं डिस्कशन कि भैया व्हाट इज अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग रिवीजन में कैसे करूँ। अब देखो भैया मैं आपको यहाँ पे जो टिप बताने वाला हूँ वो मैंने खुद फॉलो किया था, पर्सनली फॉलो करता हूँ पर्सनली। अभी तो भाई मेरा कॉलेज चालू हुआ है रिसेंटली, तो बट हाँ 12th में मैंने फॉलो किया अच्छे से पर्सनली, तो उससे मुझे बहुत अच्छा आउटपुट मिला है। मैं आपको वही बताऊंगा जिससे कि आपको हेल्प हो सके, आपका टाइम वेस्ट ना हो फालतू में। ऐसा बता दो कि जिससे आपको भाई कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो मान लो आपका साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो चैप्टर जो है आपका, इस चैप्टर को पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, यानी कि इसका आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। प्रिपेयर कर लिए, फिर इसके आपको प्रिपरेशन हो गया, आपको जब इसका पूरा क्लियर आइडिया हो गया। मैं देखो ये जो आपको बता रहा हूँ ये बस एक एग्जाम्पल है
ऐसे सेम आपको सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स में फॉलो करना है। प्लीज ओपन योर ईयर्स एंड लिसन केयरफुली। यहाँ पे कान खोल के ये सुन रहे हो, दिमाग में पता चल रहा है किसी और के बारे में, तो ऐसा नहीं चलेगा। इससे बढ़िया वीडियो को बंद करके पहले उसके बारे में सोच लो कि ऐसे ऐसे होगी, ऐसे ऐसा होगा, तो उसके बाद फिर इसको देखो। प्लीज गिव योर फुल कंसंट्रेशन, बिकॉज कंसंट्रेशन से नहीं देखोगे तो भाई आपको समझ में नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ पे मान लो साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1 है, पहले आपको उसको प्रिपेयर करना है। उसका प्रिपरेशन कर लिए, आपको आइडिया मिल गया कि भाई मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, एनालिटिकल एविडेंस क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होता है। फिर ये सब चीजें आपको समझ में आ गई, आपको क्लियर आइडिया मिल गया। फिर भाई बट ऑब्वियस आपको उसका थ्योरी याद करना पड़ेगा, बिकॉज आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है 40 मार्क्स का, तो फिर उसका थ्योरी लर्न करो, जो कि इतना टफ चीज नहीं है। थ्योरी लर्न कर लिए, फिर एक बार टेक्स्ट बुक की रीडिंग मार लो। टेक्स्ट बुक की रीडिंग मार लिए, देखो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका रिवीजन वाला, बिकॉज अब एक बार पढ़ने से आपको चीजें याद नहीं होने वाली, आपको अच्छा सा टाइम देना पड़ेगा। अब ये आपको देखो एक सिस्टम है, हाँ ये आपके स्टेप्स हैं, ये आपके स्टेप्स हैं। ये आपका स्टेप 1 हो गया, ये आपका स्टेप 2 हो गया, ये आपका स्टेप 3 हो गया, जिसको आप आराम से कर ले जाओगे। कोई आपका रॉकेट नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि जिससे आप नहीं कर पाओगे। तो अब आते हैं, फिर ये आप कर लिए, फिर आते हैं रिवीजन के लिए कि भाई आप रिवीजन का आइडिया बताओ कैसे करो। मान लो मैं एज अ अर्ली राइजर के हिसाब से टाइम टेबल आपको बता रहा हूँ, आपको मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि रिवीजन कैसे करना है। अब मैं एज अ अर्ली राइजर था तो मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ। जो नाइट स्टडी करते हैं, जो लेट नाइट स्टडी करते हैं, वो अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेना। बट जो आपका जो मेन आपका जो वो बॉडी है वो सेम है, बस आपका थोड़ा सा ब्रेन डिफरेंट रहेगा। बॉडी आपको यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी हो गया। तो देखो मान लो कि मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करता हूँ, मैं 5 बजे पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, उठूंगा। तो क्या करना है आपको सबसे पहले, बिफोर स्लीपिंग ये चीज़ आप फिक्स कर लेना। प्लीज़ इसको फॉलो करके देखना फॉर 14 डेज, कोई बड़ी बात नहीं है। 14th कह रहा हूँ, 14 डेज। ऑटोमेटिकली यू विल सी द रिजल्ट इन योर प्रिपरेशन, इन योर रिविजन एंड इन योर रिमेम्बरेंस पावर। बिफोर स्लीपिंग आपको ना 1 घंटा 1 आवर्स फिक्स कर लेना है। फिर वही हो गया, जैसे मान लो कि मैं 11 PM सो रहा हूँ, ठीक है, सो रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे 10 PM टू 11 PM तक करना है। मान लो ये चैप्टर आपका साइंस 2 का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, इसको मुझे करना है, लर्न करना है। एक बार मैं लर्न कर लिया, एक बार उसको मैं पूरा पढ़ लिया, अच्छे से गो थ्रू कर लिया, इन शॉर्ट लर्न कर लो, या फिर कह दो उसको मैं गो थ्रू कर लिया। गो थ्रू कर लिया एक बार आपने उस चैप्टर को पूरा अच्छे से एक बार पूरा रीड कर लिए, फटाफट क्या थियरी उसके, व्हाट इज द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, कैसे कैसे पढ़ते क्या क्या चीजें, वो आप कर लिए सोने से 1 घंटा पहले, बिफोर स्लीपिंग 1 आवर। फिर आप पूरा वो जो ये टाइम था आपने पूरा उसको पढ़ाई किया, अच्छे से उसको रिवाइज कर लिया, एक शॉट आपने उसका क्विक रिवीजन कर लिया। फिर क्या करना है, नेक्स्ट डे आज रात को 10 बजे मैं 10 से 11 इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाई किया। फिर नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, जैसे कि यहाँ में लिखा है मैंने 5 बजे, मैं 5 बजे सो के उठूंगा, तो मैं 5 से लेके यानी कि 5 AM, यहाँ पे कहाँ लिखूँ यार, हाँ 5 AM टू 6:10 AM मैं फिर से ये सेम चीज, ये जो आपका जो सेम प्रोसेस था मैं फिर से करूंगा 1 आवर आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग 1 आवर मैं फिर से यही सेम चीज करूंगा जो मैं रात को किया था। मतलब आप समझे, अब आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लो मैंने जो चैप्टर है आज मैंने इसको अच्छे से पढ़ाई किया था, कुछ अच्छा जो मुझे इसमें पढ़ा था, मैं सोने से पहले एक बार इसको फिर से मैं रिवाइज कर लूँगा, फटाफट एक गो थ्रू कर लूँगा कि बेसिकली चैप्टर में क्या है, कौन से क्वेश्चन है, कैसे चीज़ है। बस 1 घंटा पूरा फोकस वे में। आज रात को मैं 10 से 11 पढ़ाई कर लिया, सो गया, कल सुबह उठा, थोड़ा सा मतलब फ्रेश हुआ, मुँह धोया, फिर अगेन जो मैं रात को पढ़ा था वो सेम चीज़ मैं अगेन मॉर्निंग में फिर से पढ़ूंगा 1 घंटे के लिए। ये सेम चीज़ अगर आप फॉलो करते हो एक सब्जेक्ट को 2-3 दिन, एक ही चैप्टर के लिए अगर आप 2-3 दिन फॉलो करते हो तो यू विल फाइंड कि आपको चीज़ बड़े अच्छे से याद हो गया है। एक और इसमें चीज़ है जो कि हम उसको कहते हैं स्टेप रिपीटेशन मेथड, जो कि
2 दिन के बाद आपको रिवाइज करना है, फिर 7वें दिन रिवाइज करना है, फिर आपको 9वें दिन रिवाइज करना है। ये मतलब एक पैटर्न फिक्स है जो कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आप साइंटिफिक जाओगे तो उसका पैटर्न अलग है, बट अगर आप पर्सनली चाहते हो तो आपका 24 आवर्स का रिवाइज करो, फिर 2 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 5 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद। बट स्टिल अगर आपको मैं सबसे ईजी वे बताया हूँ कि आपको बस एक बार सोने से पहले 1 घंटा देना है रिविजन में, उठने के बाद 1 घंटा देना है डेली का। अगर आप ये करते हो तो विल फाइंड कि थिंग्स आर गेटिंग इन योर हैंड्स, यू आर गेटिंग द ग्रिप ऑन इट। आपको बड़े अच्छे समझ में आने लगेगा, आपको बड़े अच्छे से रिवीजन होएगा और आपको सब याद होना चालू हो जाएगा। प्लीज़, मैंने ऐसा खुद फॉलो किया था। यूजुअली मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता था चीज़ों के ऊपर, बट मैं अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स बहुत किया हूँ। तो वो एक्सपेरिमेंट्स कुछ फेल हुए, कुछ पास हुए, कुछ अच्छी मुझे लेसन बता के गए, तो वही से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब मैं आपको एक शॉर्ट समरी देता हूँ। अरे भाई साहब, चार्ज चला गया। समझ रहे हो यार? प्लीज़ अच्छे से इसको समझो, बिकॉज अगर आप समझोगे तो आप फॉलो नहीं कर पाओगे, और जब फॉलो नहीं करोगे तो फिर फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक मैं आपको शॉर्ट समरी दे देता हूँ फटाफट। समरी आपका सिंपल सा है कि 1 आवर फिक्स कर लो, 1 आवर फिक्स रिवीजन बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, सोने से 1 घंटे पहले आपको रिवीजन करना है। फिर अगेन नेक्स्ट क्या रहेगा, 1 आवर फिर से फिक्स कर लो रिवीजन आफ्टर वेकिंग अप। अब ये आपको एक चैप्टर के लिए 3 से 4 दिन दो, काफ़ी है। वही सेम चैप्टर को ऐसे 3-4 दिन करो, आपका बड़े आराम से हो जाएगा। देखो, क्लास 10 के चैप्टर जितने टफ नहीं है जितने टफ आपके 11-12 के हैं। बहुत ही टफ है भाई 11-12 के एग्जाम्पल। क्लास 10 अगर यहाँ पे तो 11-12 भाई सीधे यहाँ तक मान लो। तो अगर आप अभी से ये हैबिट डाल दोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प मिलेगा। तो सिर्फ आपको 3-4 दिन करने हैं एक चैप्टर के लिए, आपके एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अगर आप इसको कंटिन्यूस, अगर आपको हेल्प मिलना चालू हो गया, अगर आपको पहले से ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, तो मान लो ये वीडियो का एम पूरा हुआ। अगर आप इसको और अच्छे से फॉलो करना चालू करोगे, आप थोड़ा सा मोटिवेशन करना स्टार्ट कर दोगे, आप 1 घंटे को 2 कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग ऑन योर वीकनेस कि आपका कौन सा चैप्टर कर रहे हो। हर चैप्टर के लिए आपका टाइम अलग होना चाहिए। साइंस के लिए 1 घंटे है, मैथमेटिक्स के लिए 1.5 घंटे कर दो, आपका अगर लैंग्वेजेस है तो उसको आधे घंटे 45 मिनट दे दो। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि आपका एक रिवीजन कैसे करना है, ये चीज़ है। कोई टफ चीज़ नहीं है, नॉर्मल करोगे, एक बार कर ले जाओगे, आपको आराम से आपके दिमाग में धस जाएगा। बिकॉज पता है, ये यहाँ पे डॉम्स लिखा है, ठीक है, ये डॉम्स में सोने से पहले एक बार पढ़ रहा हूँ, उठने के बाद फिर से पढ़ रहा हूँ, 40% दिमाग में घुस गया। ठीक है, 40% दिमाग में घुस गया। फिर मैं ये सेम चीज़ आज दोबारा करूँगा सोने से पहले, फिर उठने के बाद नेक्स्ट डे। ये ऑलमोस्ट 70% दिमाग में याद हो जाएगा। डॉम्स 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 डॉम्स, ब्लू कलर का था डॉम्स। फिर मैं इसको एक लास्ट बार तीसरे दिन करता हूँ फिर से, तो ऑलमोस्ट 90-95% हो जाएगा, बिकॉज 100% किसी को नहीं होता। फिर मुझे याद होता है भाई डॉम्स था, ब्लू कलर का लिखा था, एक मार्कर है, जो मार्कर आपका ब्लैक कलर का मार्कर है, वाइट का मार्कर है, ब्लू कलर में उसमें डॉम्स लिखा है, एकदम अलग से कैलीग्राफी में याद हो गया। तो यही मैं आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ भाई, समझो समझो समझो। प्लीज़ डोंट टेक दिस ऑल लाइटली, ये बहुत गेम चेंजिंग है। एक बार बस फॉलो करो यार। एंड सबसे मेन चीज़, मैं आपके पेन को, आपके प्रॉब्लम को समझता हूँ। मुझे पता है कि मगर यहाँ पे मैं कह दूँ कि इसको 4 घंटा दो रिवीजन, नहीं हो पाता यार। आप बेचारे बच्चे कॉलेज, अरे क्लासेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कैसे टाइम निकालने सेल्फ स्टडी का। इसलिए मैं आपको एकदम मैक्सिमम, एकदम जो कम से कम आपको हेल्प करना पड़े, आपको पढ़ाई करना पड़े या आपको एफर्ट डालना पड़े, मैं वो आपको स्टडीज़ बताता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट मिल सके। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आपको फॉलो करोगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि डेफिनेटली आई विल फॉलो दिस भैया। अगर पसंद है तो भाई कमेंट में ये भी कह सकते हो कि यस भैया आपने जो बताया समझ में आया। बिकॉज होता है कि बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते मैं कहना क्या चाह रहा हूँ या कोई क्या कहना चाह रहा है। तो पहले इसको समझो, नहीं समझा एक और भी इस वीडियो को देख लो, एक बार समझ गए ना और फिर फॉलो कर लिए तो भाई फिर यू विल बी अनस्टॉपेबल। कोई आपको रोक नहीं पाएगा। अच्छे से आपका सब रिवाइज हो जाएगा, चीज़ें आपके दिमाग में याद रहेंगी, क्वेश्चन आएगा, आप आंसर लिख दोगे, आपको मार्क्स मिलेगा 40 और 38, 39, 37, मचाक जाओगे, फिर आपका ही बोलबाला रहेगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1,5-ऑक्सीपेंटेन। प्लीज़ फॉलो दिस टिल योर सेमिस्टर। यार सेमिस्टर आप करके देख लो, नहीं मिलेगा हेल्प तो आप मत फॉलो करना, बट आई एम गिविंग गारंटी अगर आपने पूरा सिस्टमेटिकली फॉलो किया
तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उसका बेनिफिट ना मिले। अगर आपको यहाँ था बिफोर फॉलोइंग, अगर आपका लेवल था रिवीजन का यहाँ था, तो अगर बहुत ही वर्स्ट के सिनेरियो में आपका लेवल यहाँ मैं पहुँचा ही दूंगा। और अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो भाई यहाँ चला जाएगा। फिर भाई आप खुद वीडियो के नीचे लिखिए थैंक यू वेरी मच भैया, इट्स हेल्प मी अ लॉट। सो दैट्स ऑल। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो।